हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से BTSC ANM 10,000 सेक्शनों की रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। चाहे आपका काउंसलिंग लिस्ट में नाम आ चुका है या फिर नहीं आया है, दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर जरूर बने रहिएगा। BTSC ने एक नया सूचना जारी किए हैं जिसके तहत ये बताया गया है कि कौन से कैटेगरी में आप कर सकते हो भीड़ ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, और कौन से ऐसे कैटेगरी हैं जहां पर कि आप लोगों का सेकेंड लिस्ट यानी कि अभी भी चांस बना हुआ है नौकरी होने का। इस वीडियो के माध्यम से सभी कुछ क्लियर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलिए डायरेक्ट जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले जानकारी को ध्यान से समझिएगा, जो जो मैं बातें बताने वाला हूं उसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये जो आप सूचना देख रहे हो ये BTSC का ऑफिशियली सूचना है, लेकिन कोई भी वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सभी सूचनाएं होते हैं वो विभागीय के स्तरीय से ही जारी होते हैं और विभागीय में ही रहता है। ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहां पर अगर आप देखते हो विषय में क्या बताया गया है, विज्ञापन संख्या 7/2022 यानी कि जो विज्ञापन परमानेंट बहाली एएनएम का है उसके रिगार्डिंग में है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के पद के लिए नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश के संबंध में ये यहां पर सूचना जारी किया गया है। सबसे पहले यहां पर हम सूचना को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी हैं जहां पर कि अभी सीट खाली चल रहा है, यानी कि वहां पर जो पूर्ति होना चाहिए, जो वैकेंसी के अनुसार जितना सीट खाली था उतना सीट अभी नहीं भरा गया है। साथ में मैं वो भी कैटेगरी बताने वाला हूं जहां पर कि कंपटीशन ज्यादा होने वाला है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले शुरुआत में बात किया गया है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम की कुल 10,000 सेक्शनों की रिक्तियां थी यानी कि बहाली थी, लेकिन उसके विरुद्ध में लगभग 8,791, यहां पर अगर आप देखिएगा तो 8,700 ही का यहां पर मात्र आप कर सकते हो पास हो पाए एग्जाम में। अब देखिए आपको पता होगा एग्जाम तो 50,000 लोगों ने दिया था, 50,000 से भी अधिक लोगों ने दिया, लेकिन जो एग्जाम आप लेवल कर सकते हो कि बहुत हार्ड होगा, तभी बहुत ही कम स्टूडेंट्स पास कर पाए हैं। अब उसके बाद बताया गया है कि जिसमें कि जो यूआर कैटेगरी होता है यानी कि अनारक्षित कैटेगरी, जनरल कैटेगरी जिसे आप कह सकते हो, उसमें करीबन 3,891 लोग पास किए हैं। ध्यान से समझते चलिएगा। इसके बाद जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होता है यानी कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए 1444 पद यहां पर उन लोगों में से मतलब कि 1444 आदमी पास हुए हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति में 302 यानी कि आप समझ लीजिए एससी में 302 ही पास हुए हैं। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का बात किया गया है 24 मात्र। और यहां पर लास्ट बात आता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी हो गया, उसमें 1148, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में यहां पर 1952, और दिव्यांग में मात्र यहां पर 30 पास किए हैं और स्वतंत्रता सेनानी में एक भी पास नहीं किए हैं। अब जो मैं समझाने वाला हूं उसे ध्यान से समझते चलिएगा। अब देखिए जो यहां पर कितने लोग पास हुए हैं, कितने क्या हुए हैं, मैं ऑफिशियली नोटिस के माध्यम से सभी कुछ बताऊंगा। अब कहां पर लिस्ट और आ सकता है, सेकेंड लिस्ट तो आना तय है क्योंकि 10,000 सेक्शनों की बहाली है। अब उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट्स पास किए हैं। अब हो सकता है कट ऑफ को नीचे करके और लोगों को किया जाए, लेकिन अभी उम्मीद नहीं रखिएगा, क्योंकि जब तक जो जिन लोगों का भी लिस्ट आया है उन लोगों का कम से कम काउंसलिंग होने के बाद ही कुछ हो सकता है। अब देखिए ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जनरल में। तो जनरल में अब जितने पास हुए हैं उतने की उतने क्वालिफाइड भी, मतलब सॉरी जितने की जितने सीट हैं उतने क्वालिफाइड हैं, यानी कि अगर आप टोटल सीट की बात किया जाए तो 3,000 कुछ यहां पर सीट थे दोस्तों। एक बार हाँ, अब ध्यान से समझिएगा, 3,539 सीट थे और पास हुए हैं करीबन 3,891। अब यहां पर भी करीबन आपको 200 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे दोस्तों, सॉरी 300 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि आपको देखने को मिलेंगे कि जिनका अभी लिस्ट में नाम भी आया हुआ होगा लेकिन वो फेल करेंगे, यानी कि लास्ट में उनको हटाया जाएगा, क्योंकि सीट ही केवल 3500 का है, तो 3800 के 3800 का तो नौकरी नहीं होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वही बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो यहां पर भी 868 पद हैं और यहां पर करीबन 1444 लोगों ने पास किया है एग्जाम। तो यहां पर भी आपको कई सारे स्टूडेंट्स यहां पर से भी जो कि काउंसलिंग उनका होगा, लेकिन उसके पश्चात भी उनका नौकरी नहीं हो पाएगा।
इसके बाद बात करें बीसी में, तो ईबीसी में सीट अच्छे खासे खाली रह चुके हैं। तो यहाँ पर जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनमें से ज्यादातर जो लोग जो कि काउंसलिंग कराएंगे उनका चांस ज्यादा है कि उनका नौकरी भी हो जाए। बीसी में बात करें तो बीसी में भी करीबन 900 अधिक लोग हैं, तो यहाँ पर भी कई सारे लोग यहाँ पर छटेंगे। वही बात करें एससी के लिए, तो एससी के लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एससी में ज्यादातर सीट यहाँ पर खाली ही चल रहा है, यानी कि इसके लिए लिस्ट आने का उम्मीद रखिएगा। एसटी के लिए बात करें तो 82 यहाँ पर में 24 ही मात्र यहाँ पर क्वालिफाइड किए हैं। अब ध्यान से सभी बातों को समझते चलिएगा। अब इससे ये पता चलता है कि जो आपका जनरल हो गया, आपका ईडब्ल्यूएस हो गया और आपका यहाँ पर बीसी हो गया, ये मैं तीन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट तीनों हैं। तीनों के तीनों में मतलब कि जितने सीट थे उससे ज्यादा लोग क्वालिफाई किए हैं, यानी कि यहाँ पर कंपटीशन आपको हाई है और चांस कम है, ये आप समझिएगा। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं ईबीसी, आपका एससी हो गया, एसटी हो गया, इन सभी का यहाँ पर आप देख सकते हो इन सभी में सीट खाली चलेंगे। मतलब कि जो भी काउंसलिंग क्वालिफाई किए उनका तो नौकरी होगा ही होगा, और हो सकता है आपको और भी सेकेंड लिस्ट या फिर थर्ड लिस्ट के माध्यम से निकाला जाए। देखिए ये चीजें कंफर्म जब तक नहीं होगी, जब तक बीटीएससी जारी नहीं करेंगे। ये एक अनुमानित आपको मैं अपडेट बता रहा हूं, लेकिन जो सूचना था वो ऑफिशियली था, और जो मैं बता रहा हूं लगभग इसी प्रकार के आपको चीज देखने को मिलेंगे। तो यह जानकारी इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों।